Record. तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति विलोके परिवानराणां, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। यहाँ आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे हो गोरा वाट के रची है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी। ओम शांति। फिर यानी ज्योतिर्पिंड परमात्मा शंकर अब सब है। पहले शंकर है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान की मदद से अपने विकारों को भस्म किया, राक्षसों को भस्म किया। और फिर हम सब, जब हम भी अपने ज्ञान की चक्षु खोलकर तपस्वी बन जाते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, त्रिलोक मास्टर त्रिलोक विकारदर्शी बन जाते हैं, जिसका सूचक त्रिशूल है, मिरर बन जाते हैं और अपनी तपस्या से ज्ञान को अपने मस्तक में धारण करते हैं। यानी ज्ञान गंगा तो बहती हुई जो बाबा ज्ञान की धाराएं बहा रहे हैं, उसको अपने अंदर समा लेते हैं, तो हम भी शंकर बन जाते हैं। तो बाप दादा के बाबा के ब्रह्मा बाबा के मस्तक में जब शिव बाबा है, तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है शिव शंकर। पूरी दुनिया इस कॉम्बिनेशन की पूजा करती है, यानी बाप दादा की पूजा करती है। सुनते हैं आज की मीठी मोहल्ले, मीठे बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव माना अपना मन संपूर्ण परमात्मा में समर्पित, बिल्कुल लगन लग जाए बाबा से, एक बाबा, कोई और आए ही ना बुद्धि में। फिर क्या है हमारी लाइफ में जीवन मुक्ति। और दूसरा मध्याजी भव। मध्याजी भव यानी विष्णु स्वरूप में स्थित हो जाना। विष्णु स्वरूप यानी हमारे पास योग बल जो बता से दिखाते हैं, कमल पुष्प यानी संपूर्ण पवित्रता हमें, शंख यानी हम ज्ञान की नाद करें, सबको ज्ञान सुनाएं, और सुदर्शन चक्र चलता रहे। तो ये हमारा विष्णु स्वरूप मध्याजी भव। तो बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो, तो बाप को
यथार्थ पहचान कि वो बॉडी वाला नहीं है। जो जो इतनी बड़ी मूर्तियां रचते हैं वो शिव शंकर है, वो बाप दादा है, शिव नहीं है। और सबको उनका परिचय देना है। प्रश्न, किस नशे के आधार पर ही बाप को शो कर सकते हो? नशा हो कि अभी हम भगवान के बच्चे बने, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बता रहे हैं। हम अभी संगम युग पर है, हमें अपने बाल चलने से बाप का नाम बाला करना, बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनाने, श्री कृष्ण की भी महिमा सुनाने कि कौन है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो भगवान में है, लेकिन सर्वगुण संपन्न, उनमें सारे गुण भरे हैं। 16 कला संपूर्ण, प्रबल अहिंसक, श्रेष्ठ आत्मा, सबसे नंबर 1 आत्मा। तो गीत है, आने वाले कल ही तुम तब्दील हो, या दुनिया के हो, दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए उसे जनता से लाने के लिए, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये मनुष्य किसी, ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लग गया। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगता है, न गीता के भगवान को लगता है, कलंक लगता है ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगा है, नहीं है तो भगाने की। शिव बाबा का तो किसको पता नहीं। तो गोपी वल्लभ तो शिव है, शिव बाबा है गोपी वल्लभ। और उनके प्यार में ही सभी गोपिकाएं जो है, जिन्होंने बुद्धि से सबका त्याग कर दिया। तो भगाने वाला तो गोपी वल्लभ है, जिन्होंने गोपियों को भगाया। लेकिन शिव बाबा का तो किसको पता नहीं। इल्जाम लगता है ब्रह्मा पे, बंदूक भी तनती है ब्रह्मा पे। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं, क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। अब जो लक्ष्मी नारायण है उनकी इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि कुमारों की ज्यादा महिमा होती है। ऐसे नहीं कि वहां विकार होता है, लेकिन फिर भी जैसे गृहस्थ जीवन अपनाया तो एक र- सतो से रजो, मतलब ये एक लाइफ का सतो रजो तमो होता है। तो उनकी जो क्वालिटी है वो घट गई। तो भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते ये महिमा परंपरा से चली आई। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। जैसे आज भी छोटा बच्चा है तो क्या है, वो सतो प्रधान गाया जाता है। फिर जब वो थोड़ा मिडिल एज में आता है तो रजो, और फिर जब शादी करके विकार में चला जाता है तो तम। तो ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है, बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है।
माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नोंदी ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम्ही बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं, शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिखती है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। वास्तव में तो भगवान तो वास्तव में एक ही को कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं बेहद का संन्यास करो, देह सहित, देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्याजी भव। आप समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, बहुत सिंपल समझा देते हैं। गीता में श्रीमद् भगवान वाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बस श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको त्वमेव माताश्च, पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है। जो सबको ले जाते हैं, मच्छरों सदृश सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। महाकाल है, सबका काल बनकर आया है। जो सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है, तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, अभी निधन के हैं जब भगवान को नहीं जानते हैं। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी विश्व बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन को बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर है ना। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो, फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया। कहते हैं भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती।
आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारों से समझा, है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो, निराकारी दुनिया के रहने वाले परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून में आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। तो भगवान खुद ही कह रहा है कि मून टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें कुछ है नहीं। इतना बड़ा बड़ा इतना पैसा उसमें झोंक के वहां पे। तो हमको शिक्षा देने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। रुद्र विनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। एक पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मना भवा मध्याजी भवा, यह है मुक्ति जीवन युक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे ना। श्री कृष्ण तो है नहीं यहाँ जो कराएंगे। श्री कृष्ण ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया, अभी जन्म लेंगे तो कराएंगे। श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने से आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो होती है ना। किसको बाप का परिचय देना बहुत सहज है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। रात्रि क्लास जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं। घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, यहाँ काम करना काम करना। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल भक्ति करते करते थक गए। पुरुषोत्तम योग संगम योग पर ज्ञान मिलता है, और ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया विनाश हो रही है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है, खत्म नहीं होती। यह है ही नर्क। पुरानी दुनिया, नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, ये भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो छठ बुद्धि में बैठ जाए। कई कच्चे बच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान आवाज भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। अडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है। ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप का बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितनी टेम्पटेशन देती है। कभी बाहर का चाट, कभी बाहर का रसगुल्ला, कभी सुंदर सुंदर साड़ी, कभी सुंदर सुंदर कपड़ा ना, कभी पति का सुख, कभी बच्चे का सुख। तो बहुत सारा टेम्पटेशन देती है। कभी ये देखना, कभी वो देखना, कभी इधर यूट्यूब पे देख लेना, कभी उधर यूट्यूब पे देख लेना, सब बेकार है। तो कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। कभी कभी जब हम लोग ध्यान दीदार में जाते हैं, माया टेम्पटेशन देती है, आंख क्लोज करके योग करते हैं। आंख क्लोज करके योग करने से माया अपना बना लेती है। तो हमेशा योग आंख खोल करके करना चाहिए। बाबा इसीलिए कह रहे हैं
कई बार माया टेम्पटेशन देती है, ध्यान दीदार में जाने से खेल खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, वे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, भूलना नहीं। अगर ये भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है, मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में लज्जा आती है, यह भी ते अभिमान है। गाली तो खानी ही है ना, हम छुपा देते हैं, नहीं लगाते बैज। तो आप बोलते हैं कि देह अभिमान है, कि डरते हैं हम ना कि कोई गाली न सुनाए। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने भी कितनी गाली खाई है। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबर 1 है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार: बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर सो सन, सन सो फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है: मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। प्रसाद से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन: बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। अभी हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि पूरा पूरा सच बता रही है, पर नहीं। बुद्धि कब सच बताएगी? जब पूरे वाइसलेस बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य: कलयुगी असार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी व्यक्ति वस्तु में वह ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी और वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं: परमात्मा, हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे सार पार कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अच्छा, ओम शांति। मीठी मीठी मम्मा को हम बच्चों का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया। ओम शांति।